याद है वो स्कूल वाले दिन जब हमें भी किसी सच्ची मोहब्बत हुई थी? याद है स्कूल का वो सच्चा प्यार जो आपको कभी नहीं मिला और उसे कोई और उड़ा के ले गया। आज मैं आपको बताने वाला हूँ साउथ की एक ऐसी मूवी के बारे में जो रोमांटिक रोमांस और उसकी एक मिसाल है। मैं बताने वाला मूवी 96 विजय सेतुपति और तृष्णा। विजय सेतुपति की मूवी मतलब कमाल कर देगी बॉस, कमाल। मतलब कोई वल्गैरिटी नहीं, कोई फालतू का ड्रामा नहीं, कोई फालतू के सॉन्ग नहीं। सिंपल एक लड़का और एक लड़की की कहानी जो स्कूल में मिले, स्कूल में प्यार हुआ, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट हुई, उसके बाद में किन्हीं रीजनों की वजह से उन दोनों को बिछड़ना पड़ा और उसके बाद में जब वो 20 साल बाद में रीयूनियन में मिलते हैं तो वहां उनकी क्या बातें होती हैं, वो एक दूसरे के साथ अपनी बातें कैसे शेयर करते हैं। एवरीथिंग इज प्योर लव। कुछ ऐसी बातें जो अधूरी रह गई थी, कुछ ऐसी बातें जो वो एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पाए, कुछ ऐसी बातें कि वो लाइफ में एक दूसरे से कैसे बिछड़ गए थे और कुछ ऐसी बातें कि अब उनकी लाइफ में क्या हो रहा है मिलते हैं और कैसे उनके बीच में बात होती है, दोनों अपनी लाइफ में मूव ऑन कैसे हो जाते हैं। एक सच्ची कहानी। तो दोस्तों इस मूवी का नाम है 96। ये मूवी 2018 में तमिल भाषा में रिलीज हुई थी, उसके बाद में हिंदी डबिंग भी आ गई। तो दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है कुछ विजय सेतुपति जो कि इस मूवी में राम के एक रोल को निभा रहे हैं। किसी जानू नाम की लड़की से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और बहुत ही ज्यादा डीप अटैच था जिसे वो अभी तक नहीं भूल पाया है। उसके बाद में वो अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है और वो बोलता है कि लेट्स मीट टुगेदर, हम दोबारा मिलते हैं और यहाँ पे मैं मिल पाया हुआ हूँ, अभी आ जा। लेकिन उसका दोस्त बोलता है कि मैं अभी यहाँ पर नहीं आ सकता। उसके बाद में उन लोगों को वो लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान का नाम रखते हैं 96 क्योंकि वो 96 बैच के होते हैं। वहीं पर सभी लोग मिलते हैं और वो अपनी पुरानी पुरानी बातों को याद करते हैं। अभी थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कि वहां पे जानू की एंट्री होती है। तो इस मूवी की लीड एक्ट्रेस है, उनकी एंट्री होती है और जैसे ही ये बात राम को पता चलती है तो राम वहां से हटर साइड में हो जाता है और कहीं छुप जाता है। जानू आकर सभी दोस्तों से मिलती है, बहुत सारी बातें करती है, लेकिन हर तरफ राम को ढूंढती रहती है। उसको राम कहीं पर दिखाई नहीं देता तो वो सुबह से पूछती है कि वेयर इज राम, राम कहाँ पर है। देन उसको पता चलता है कि राम वहां पर पीछे टेंट के पीछे कहीं पर खड़ा हुआ है, चुपचाप है। तो वो राम के पास में स्कूल वाली लाइफ यार याद आ जाएगी आपको। इस तरह का कुछ एक मूवमेंट होता है और वो वहां जाके बोलती है कि राम यहाँ पर क्यों खड़े हो। राम वहां पर जैसे उसको देखता है वो एकदम से उनको कंट्रोल करता है और देन उससे हाय हेलो करता है और बात करता है। लेकिन वो जैसे ही राम को करने लगती है तो दोस्तों इसी बार में हम बीच में दिखाते हैं कि राम जानू से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा अटैच होता है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा डीप फीलिंग के साथ में अटैच होता है। मूवी में दिखा जाता है तो राम बार बार अपनी मुंह बोली बहन शोभा को बार बार बोलता है कि इसको बोल के वही वाला गाना गाए जो उसका फेवरेट गाना है। लेकिन वो बार बार जानू उस गाने को जानबूझकर नहीं गाती है ताकि वो राम को थोड़ा सा टीस कर सके। जानू को पता होता है कि राम उस साथ में फीलिंग, राम उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। जानू इसी चीज के लिए जानू भी उससे प्यार करती है लेकिन वो उस चीज को ज्यादा दिखाते। एक दिन जानू का बर्थडे होता है और वो सभी लोग उसको करते हैं लेकिन उसको राम विश नहीं करता। जब राम विश नहीं करता तो जानू उसके पास में जाती है कि तुम मुझे विश क्यों नहीं कर रहे हो। तो राम उसको विश कर देता है। तो जानू बोलती है कि क्या ऐसे विश करोगे। राम घबरा जाता है। जैसे ही वहां पर मूवमेंट आपने शायद हर जगह वो मूवमेंट देखा होगा, जैसे ही जानू उसके टच करती है तो वो एकदम से बेहोश हो जाता है और जानू को पता लग जाता है कि राम उससे कितना ज्यादा प्यार करता है। बीच में मूवी में दिखाया जाता है कि जानू कुछ दिन के लिए स्कूल नहीं आती है तो राम बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो अपनी बहन शोभा के पास जाता है और उससे बोलता है कि वो क्यों नहीं आ रही है। लेकिन शोभा कहती है कि मुझे भी नहीं पता। देन राम शोभा को लेकर अपनी साइकिल पर हर जगह घूमता है और जानू के घर जाने की कोशिश करता है और उसका घर ढूंढता है लेकिन उसको घर नहीं मिलता। परेशान होकर वो दोबारा से स्कूल में आता है। कुछ दिनों बाद देखते हैं कि जानू दोबारा से स्कूल में आ जाती है और राम ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है लेकिन इशारों में अपनी बहन से पूछता है कि वो उससे पूछे कि वो इतने दिनों से क्यों नहीं आ रही थी। दोस्तों जैसे कि हम देखते हैं कि राम जानू के लिए इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है, वो उससे इतना ज्यादा प्यार करता है। लेकिन मूवी में एक पॉइंट पे दिखाते हैं कि राम नेक्स्ट ईयर जिस क्लास में वो एडमिशन लेने के लिए आते हैं वहां पर राम नहीं आता है। ये चीज सबको शौक लगती है और वो लोग सब लोग पता करते हैं। तो वो जानू को ये बात पता लगती है कि राम दोबारा से स्कूल में एडमिशन नहीं लिया और राम नहीं आया है। तो वो शोभा से पूछती है, शोभा को नहीं पता होता। शोभा देन वो उसके सारे फ्रेंड सर्कल में पूछते हैं, नहीं पता होता। तो वो स्कूल में जाते हैं और वो अपने हेडमास्टर से पूछते हैं कि सर राम क्यों नहीं आ रहा। तो देन राम के बारे में जब वो डिटेल निकालता है तो वो बोलता है कि राम ने तो अपना नाम कटवा के ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले लिया है। ये चीज उनको बहुत ही ज्यादा शॉक कर देती है और कहानी को यहीं पर थोड़ी देर रोक नेक्स्ट मूवमेंट होती है। तो राम शोभा को जानू को ड्रॉप करने के लिए बोलता है और उनको ड्रॉप करने के लिए लेके जाता है। रास्ते में उसको पता चलता है कि जानू ने शादी कर ली लेकिन राम ने अभी तक शादी नहीं करी है। ये चीज जानू को और ज्यादा ये चीज जानू को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कर जाती है और वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और राम से पूछती है तुमने शादी अभी तक क्यों नहीं की। लेकिन सभी लोग उस टॉपिक को चेंज कर देते हैं लेकिन शोभा डर जाती है। शोभा चाहती है कि पहले वो लोग जानू को ड्रॉप कर दे लेकिन राम जानबूझकर पहले शोभा के घर जाता है और शोभा को ड्रॉप करता है। शोभा उससे स्ट्रिक्टली बोलती है कि इसको सीधा होटल पे ड्रॉप कर देना और कोई
कोई भी इधर उधर की बातें मत करना। लेकिन उसको कहीं ना कहीं पता होता है कि रास्ते में कोई भी बात नहीं करता और सीधा उसको होटल ले जाके ड्रॉप कर देता है। ये चीज जानू कंटिन्यू देखती रहती है और वो और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो पूछे कि तुम क्या मुझे ड्रॉप करने के लिए ही आए थे, तुम्हें मेरे से कोई और बात नहीं करनी। और राम बोलता है कि नहीं, मैं बस ड्रॉप करने आया था, और वो वहां से गुस्से में चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसको रियलाइज होता है कि इसने अभी तक शादी क्यों नहीं की, क्यों ऐसा मेरे साथ में हुआ है, और ये कहाँ चला गया था। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे कि अचानक से राम कहाँ गायब हो गया था। इसलिए दोबारा से उसको रिकॉल करती है और पूछती है कि राम तुम बहुत दूर चले गए हो। राम बोलता है कि नहीं, जहां तुमने मुझे छोड़ा था मैं वहीं पर हूँ। देन वो सडनली दोबारा से भाग आती है, तो उससे उसकी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। जानू राम से पूछती है कि तुम अचानक कहाँ गायब हो गए थे। तो देन राम उसको बताता है कि मेरे फादर के साथ में कुछ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई थी, जिस वजह से हमें सडनली वो गांव छोड़कर जाना पड़ा और हम वहां पे चले गए। लेकिन मैं उसके बाद में, जब तुम कॉलेज में थी, मैं दोबारा आया था। और वो एक कहानी उसके बाद में वो उसको बताती है कि मैं आया था तुम्हारे कॉलेज के बाहर में, और मुझे, क्योंकि तुम्हारा कॉलेज गर्ल्स कॉलेज था, मैं अंदर नहीं जा सकता, मैंने एक लड़की रैंडमली एक लड़की को पूछा और उसको बताया कि तुमसे मिले और तुम बताए कि बाहर राम मिलने आया, लेकिन तुमने मिलने से जैसे ही ये बात जानू को पता चलती है, जानू बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है और वो गाड़ी से उतरती है, सीधे अपने रूम की तरफ भाग कर जाती है और वहां जाके रोने लग जाती है और अपना सर पकड़ने लग जाती है कि राम, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई, तेरे को कोई और लड़का परेशान करता था, मुझे लगा वो लड़की उसका प्रपोजल लेकर मेरे पास में आई है, और अगर मुझे थोड़ा भी आइडिया होता कि वो तुम हो तो मैं जरूर आती, मेरे पे बहुत ही बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, हम मैंने सच में तुम्हें वहां नहीं देखा था। तो राम उसको थोड़ा आने की कोशिश करता है, जो हो गया वो हो गया, वो हमारे हाथ नहीं है। देन हम उसको आगे लेके जाता है और वो बोलती है कि पहले मैं आपका ये क्लियर चेंज करवाऊंगा, कंटिन्यू बार बार होता है, उसी के पास में वो ले जाती है और बोलते हैं आप दोबारा से इसको 96 बैच वाला राम बना सकते हो। वो बार बार समझ जाता है और वो तुरंत ही सारी जो भी राम सेतुपति की खड़ी मूछे होती है वो सब एकदम से कम करके और उसको पहले के मुकाबले थोड़ा सा नया यंग हम बना देता है। वो राम से पूछती है कि राम, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी, क्या तुम मुझे अभी तक भूल नहीं पाए हो। तो देन के बाद में राम कहती है, वो बोलती है कि तुम जैसे लड़के तो हर लड़की को पसंद होते हैं, तुम्हारी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनी, क्या तुम अभी भी मुझसे ही प्यार करते हो। लेकिन राम उसके सवालों का सही तरीके से जवाब नहीं देता और हंसी मजाक में एक बार बोल देता है कि हाँ, मेरे को कोई लड़की पसंद तो आई थी, लेकिन मैंने उससे बातचीत आगे नहीं बढ़ाई। देन वो हंसने लग जाती है और वो बोलती है कि चलो लेट खाने चलते हैं, और उसके बाद में वो रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां पर राम के वही स्टूडेंट जो मूवी के स्टार्टिंग में थे, वो कुछ स्टूडेंट वहां पर मिलते हैं, लेकिन राम उनसे छुपने की कोशिश करता है, बट वो लोग उनको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि सर आप बहुत ही ज्यादा चेंज लग रहे हो। वो उनको लगता है कि ये उनकी वाइफ है और वो जाकर मिलते हैं, पूछते हैं कि क्या आप इनकी वाइफ हैं। देन शी सेड कि यस, आई इनकी वाइफ हूँ। वो बोलते हैं कि सर आपने कभी बताया नहीं था, आपकी शादी कैसे हुई, और आपकी शादी हो चुकी है। देन जानू उनको बताती है कि नहीं, हमारी लव मैरिज हुई थी। ये चीज सुनकर वो लोग सभी शौक में हो जाते हैं कि राम सर तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है और हमें नहीं लगता कि ये कभी किसी से मतलब लव मैरिज कर सकते, कैसे हुआ। देन वो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमें प्लीज अपनी स्टोरी बताइए। तो उसके बाद में जानू उन दोस्तों के सामने वही स्टोरी को, जो राम उसे मिलने कॉलेज में आया था, जो उसी को थोड़ा सा घुमा फिरा के एक ऐसी कहानी बताती है जो पॉसिबल हो सका था और ये दोनों हाथ हो सकते थे, उस तरह का एक कहानी बताती है कि ये ऐसे ऐसे करके 2 साल के लिए गायब हो गए। देन ये वापस आए थे, इन्होंने एक लड़की को बोला कि मेरे को जानू से मिलना है, और जानू दौड़ती हुई, जानू ने जैसे ही राम को देखा वो दौड़ती हुई उनके पास में आई, उसको गले लगाया। बात राम सुनता है तो राम जानू की तरफ देखता है और जानू राम की तरफ देखता है, और एक गोल्डन मूवमेंट बनता है। मतलब ऐसा भी हो सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। दोस्तों इसके बाद में वो रेस्टोरेंट से आगे जाते हैं, और वो रेस्टोरेंट से आगे जाते हैं तो जानू राम को बोलती है कि काश ऐसा होता है कि मेरी जब शादी थी, मुझे ऐसा लगा था कि तुम पास हो, और काश तुम वहां पर होते और मैं तुमसे मिल पाती। इस तरह का सा वो एक अपने जाहिर करती है। बट राम उस टाइम मूवी में दिखाया जाता है कि बारिश आ जाती है और राम जानू को लेकर अपने घर दिखाने के लिए लेके जाता है, और वो अपनी वहां पर बहुत ही सारे, दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, कुछ ओल्ड मेमोरीज को याद करते हैं, और वो वहां पर अपना एक बॉक्स खोलकर उसको दिखाता है, साक्षी को नहीं दिखाता था, और वो बताता है कि कैसे उसने उसका एक रुमाल अभी तक अपने पास में रखा हुआ है, कौन कौन वो स्कूल की एक ड्रेस संभाल के रखी हुई है, एक दूसरे की मेमोरीज उसने संभाल रखी है। और जानू जब ये चीजों को देखी है बहुत ही ज्यादा, देन उसको एक लेटर मिलता है, वो लेटर को छा लेता है, तो जानू बोलती है कि ये लेटर तुमने मेरे लिए लिखा है, तो वो बोलता हाँ। उसके बाद दोस्तों राम उसको लेकर वहां से जाता है, एयरपोर्ट ड्रॉप करता है। मैंने एयरपोर्ट टिकट ले रखी है, जब तक तुम प्लेन में नहीं बैठ जाती तब तक तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों ये मूवी प्योर सोल, मतलब कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई ऐसे सॉन्ग्स वगैरह ये लगा दिया वो लगा दिया, कुछ ऐसा नहीं। कोई ऐसा नहीं कि मतलब ये लगेगा कि ये लड़की अब किसी को चीट करके अपने पति के पास वापस नहीं जाएगी, इसी के पास में रुक जाएगी जब उसे दोबारा उसे अपना वो पुराना सच्चा प्यार वापस मिल गया, ऐसा कुछ नहीं। एक मॉरली एक दूसरे को फीलिंग शेयर करी कि हाँ मैं तेरे से प्यार करता था, हाँ मैं तेरे से प्यार करती थी,